प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। मेरा नाम है डॉक्टर एस.के. शर्मा। आइए साथियों, आज हम लोग बात करते हैं चिकित्सकीय कानून की। यस मेरे साथियों, एक चिकित्सक कानून की हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे चिकित्सकों को पता नहीं होता है कि हमारे कानून क्या हैं, और एक चिकित्सक के कानून भी इस भारत में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रखे जाते हैं। मेरे साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग कानून की जानकारी रखें और कानून का जो एक खिलवाड़ है हमारे देश में, कानून की जो दुहाई दी जाती है, कानून के तहत जो लोग डरते हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, और कानूनी कार्रवाई से कैसे बचा जा सकता है। और थोड़ी सी अगर आपको कानून की जानकारी है, चिकित्सीय कानून की, यानी कि जो चिकित्सक के कानून है, अगर उसकी जानकारी आपके पास है तो आप हर वो कानूनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं, हर वो कानून को जान सकते हैं, हर वो कानून की काट आपके पास होगी अगर आप कानून को जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक चिकित्सीय यानी कि चिकित्सक की कानूनी जानकारी मैं बताने के लिए आज मैं इस चैनल पर आया हूं, और मेरा नाम है डॉक्टर एस.के. शर्मा। इस वीडियो को अगर मेरे किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे भाई, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे चिकित्सक हैं, भोले भाले चिकित्सक हैं, गांव देहात के चिकित्सक हैं, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इस देश को, इस देश की तरक्की को मैं अपना भागीदार दे रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और आप निश्चित हो जाइए, आप नई नई जानकारियां और नई नई कानून के बारे में या नई नई वीडियो के बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यस मेरे साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे आप लोग कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं मेरे साथियों, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ेगा कि मेरी इस वीडियो को आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चिकित्सीय कानून भी कुछ होते हैं, कुछ मायने रखते हैं हमारे जीवन में। अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारा ये कानून है, किस तरह का कानून है, कैसे ये कानून है, किस तरह से लागू होता है, और क्या इसकी पेचीदगियाँ हैं, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे साथियों। यूं ही मेरे साथ बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर भेजें, और कमेंट करके मुझे बताएं, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। क्या मुझे और आगे वीडियो बनानी चाहिए, क्या मुझे नई नई जानकारियाँ जो चिकित्सक के हितों में होती है क्या मुझे बनानी चाहिए। और जो मैं लड़ रहा हूं, यानी कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने मैं धरातल पर उतरकर मैं जो लड़ रहा हूं उसको आप कैसे लेते हैं। यानी कि जो मेरा रास्ता है, जैसे मैंने भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर इशू किया, माननीय मुख्यमंत्री को, अधिकतर सभी मुख्यमंत्री को मैंने लेटर इशू किए हैं, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि ये हमारे देश का कानून है और हमारे देश का प्रशासन है कि यहाँ तारीख पे तारीख दी जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। इसी चीज़ पर हम लोग ये देश चल रहा है, क्योंकि जो सही बात है उसे सुनने वाला कोई नहीं है। गलत बात तो जो है ना मीडिया में उछल जाती है और उसका क्रियान्वयन हो जाता है, यानी कि उसका समाधान हो जाता है। बट आज तक भी, यानी कि मुझे भी 27 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, और 27 साल इस यूनियन को चलाते चलाते हो गए, और अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि सोशल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने भी ये सोचा था कि क्यों ना मैं आपकी बात सोशल के मीडिया के जरिए से मैं आप लोगों की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुँचाने का काम करूँ। परंतु अभी मेरी ये वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। क्यों नहीं पहुँच पाई है? क्योंकि आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा भेज नहीं रहे हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आवाज़ दब के रह जाती है मेरे साथियों। देखिए, जो गंदी वीडियो बनाते हैं
उस पर तो बहुत ज़्यादा लाइक आते हैं, उस पर तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, उसको तो बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं। और जो काम की बात है, जो चिकित्सक के हित की बात है, जो चिकित्सक के परिवार की बात है, जो चिकित्सक के इज्जत की बात है, इसको ना तो लाइक करता है आप लोग और ना ही इसे शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करके मुझे बताते हैं और ना ही कमेंट करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब या एसके शर्मा जी इस वीडियो पर आप लोग बनाइए या ये मुद्दा आप लोग उठाइए या इस तरह से उठा सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग ज़्यादातर लोग जो है ना गंदी वीडियो देखने में ज़्यादा आप मज़ा आता है ज़्यादा वो देखने के लिए, मगर मैं ये बता रहा हूँ साथियों, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो है ना आपकी बात नहीं करते हैं। बात करता हूँ मैं, आपके हितों की बात करता हूँ, आपकी इज्जत की बात करता हूँ, आपकी इज्जत बचाने की बात करता हूँ, आपकी रोजी रोटी बचाने की बात करता हूँ मेरे साथियों। इसीलिए मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं नई वीडियो नई जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। हाँ साथियों, अपना एक आज का वीडियो का जो मुद्दा है वो है कि अगर हमारे पास कानून की जानकारी है, चिकित्सीय कानून की जानकारी है, तो हम हर पेचीदगी से बच सकते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहला कानून है साथियों, जो पहला कानून है वो पहला कानून है कि हम लोग किस तरह से, यानी कि एक कानून होता है एक चिकित्सक का, कि एक चिकित्सक का कानून है कि अपनी स्वेच्छा से, इस देश में एक कानून है कि अपनी स्वेच्छा से हम मरीज देख सकते हैं। हाँ मेरे साथियों, अपनी स्वेच्छा से हम मरीज देख सकते हैं। यस, ये एक कानून है भारत सरकार में, मेडिकल एक्ट में ये एक कानून बनाया है भारत सरकार ने कि अगर हमें कानून अधिकार प्राप्त है कानूनी तौर पर कि हम किस मरीज को देखें और किसको ना देखें। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस मरीज को हमें नहीं देखना तो ये कानून है कि हम नहीं देखेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें इस मरीज को देखना चाहिए तो उसे आप देख सकते हो, जिसको नहीं चाहना तो आप उसको डिनाई कर सकते हो। ये कानून है, कोई आप पर एफआईआर या कोई पर वाद दायर नहीं कर सकता। यस मेरे साथियों, स्वेच्छा से मरीज देखने का कानून हमारे इस देश में है। दूसरी बात करते हैं मेरे साथियों, दूसरी बात करते हैं कि गिरफ्तारी। हाँ साथियों, एक गिरफ्तारी का एक कानून हमारे देश में है। अगर आपको कोई भी वाद में या कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है या फिर कोई भी आप पर केस खराब हो जाता है तो पुलिस, हमारे देश में कानून है पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करने की। यस मेरे साथियों, ये पुलिस की रूलिंग है, ये देश की सरकार की रूलिंग है, ये कानून है कि एक डॉक्टर, अगर आप मान्यता प्राप्त डॉक्टर हो या आप किसी भी प्रकार से डॉक्टरी कर रहे हो, अगर आपके पास कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा है तो एज ए तौर पर आप डॉक्टर लगाते हैं और एज ए डॉक्टरी आप कर रहे हैं और आपके पास मरीज या फिर कोई भी वाद हो जाता है आपको लापरवाही से या किसी भी तरीके से, तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करने की, ये कानून है, तुरंत गिरफ्तार नहीं करने की। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही आपकी गिरफ्तारी संभव है। डॉक्टर में कोशिश की जाती है कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए और ऑन द स्पॉट उसे जमानत दे दी जाए। मेरे साथियों, तीसरे पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है मेरे साथियों, एक है मौलिक अधिकार। यस मेरे साथियों, एक हमारा मौलिक अधिकार है कि हम लोग अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं, हम अपनी स्वेच्छा से अपना काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में एक डॉक्टरी लाइन में ये आता है कि एक डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस करने का अधिकार है और अपनी स्वेच्छा से मरीज देखने का अधिकार है। किसको ना देखे किसको देखें, ये अधिकार है। मौलिक अधिकारों में ये एक महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि एक चिकित्सक अपने अधिकारों को अगर वो जानता है तो वह जो है सफलतापूर्वक अपनी डॉक्टरी कर सकता है। मौलिक अधिकारों में ये सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक अधिकारों में ये आता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए अपना मौलिक अधिकार है कि हम किस तरह से कानून के दायरे में रहकर कानून की बात करते हुए कानूनी तौर पर हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है।
हाँ मेरे साथियों, इस देश में ये कानून बन चुका है कि आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने जीवन यापन का स्वेच्छा से किसी भी पेशे को चुनकर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यस मेरे दोस्तों, साथियों, चौथा नंबर है कि सूचना का अधिकार। यस मेरे साथियों, एक सूचना का अधिकार है, एक डॉक्टर को सूचने का अधिकार है। सूचने का अधिकार यह है कि अचानक आपके पास पुलिस आ गई या अचानक आपके पास किसी ने, आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है और आपने ट्रीटमेंट दिया। आपने ट्रीटमेंट देने के बाद में वो घर जाके कुछ दिक्कत परेशानी आई जो आपको पता नहीं है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। तो पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद आपके पास पुलिस आएगी और बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये कानून है। बिना कोई ठोस सबूत के आपको पुलिस थाने में नहीं बुला सकती, ये कानून है एक चिकित्सक का। यस मेरे साथियों, अगर पुलिस आपको फ़ोन करती है तो आप थाने में बिल्कुल मत जाइए। अगर थाने वाले आते हैं तो आपको सूचना का अधिकार है कि मुझे किस जुर्म में मेरे पास आप आए हो, या किस जुर्म में, या किस एप्लीकेशन के तौर पर या शिकायत के तौर पर इस सूचना आप प्रेषित कर सकते हो लिखित रूप में थाने को, कि आप मुझे बताया जाए, उसकी जीरोक्स कॉपी दी जाए, या शिकायत करने वाला जो भी मानव होगा, जो भी इंसान होगा, उसकी पूरी जानकारी मांगने का हक आपको है। तब तक आपको पूरी जानकारी पुलिस वाले या कानूनी तौर पर जो अधिकारी होते हैं उससे प्राप्त नहीं हो जाती लीगल तौर पे, तब तक आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये कानून है मेरे साथियों, इसका ध्यान रखें। अगर पुलिस आपको बेकार बुलाती है या पुलिस नाहक ही आपको सताती है तो आप उसकी कंप्लेंट DIG, IG के पोर्टल पे कर सकते हैं, या अपने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक के तहत जो ऑफिस है उसमें जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं कि मुझे बिना कारण के एक दिन बैठाया है, या बिना कारण के मुझे जो है इन्होंने गिरफ्तार किया है, तो साथियों उसकी नौकरी जा सकती है। हाँ मेरे साथियों, ये कानून है देश में, एक चिकित्सक का कानून है। एक चिकित्सक का कानून ये भी है मेरे साथियों, अगर आपको बिना मतलब की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और एक आप चिकित्सक हैं, तो साथियों 6 घंटे तक आपको रखने के बाद में 7वें घंटे तक आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई वाद दायर नहीं है, यानी कि किसी ने शिकायत नहीं की है और केवल पुलिस पूछताछ के लिए आपको ले गई है, तो एक चिकित्सक के अनुसार आपको तो गिरफ्तार नहीं होगा, आप नाहक ही आपको बैठाया नहीं जाएगा, नाहक ही परेशान नहीं किया जाएगा, आपको बुलाया नहीं जाएगा। और अगर जबरदस्ती किसी केस में, झूठे केस में आपको फंसाया जाता है या बुलाया जाता है, झूठे केस में पैसे ऐंठने या दलाली करने, या फिर आप लोगों को इस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि बिना शिकायत के आपको परेशान किया जा रहा है और वाद दायर भी कर दिया, FIR भी कर दी, तो हाँ मेरे साथियों, ये कानून है कि आप अदालत में जाकर, जब गिरफ्तार होकर आप अदालत में पेश होंगे, तो आप जज के सामने ये शिकायत करेंगे कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक रखा गया, और ये कानून है कि 6 घंटे तक रख सकते हैं, इसने 24 घंटे तक पुलिस ने मुझे रखा और मुझे थर्ड टॉर्चर किया, तो उनकी जितने भी थाना है जहां आपको रखा गया था, चौकी हो या थाना हो, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, या आपको अधिकारियों को, यानी कि आपकी एप्लीकेशन पे जज तुरंत की तुरंत कानून को देखते हुए तुरंत की तुरंत आपकी एप्लीकेशन पे पूरे थाने को सस्पेंड कर सकता है, और संबंधित अधिकारी IO को सस्पेंड करके उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखित रूप में आदेश दे दिया जाता है। मेरे साथियों, ये कानून को आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए, कानून को समझना चाहिए। अगर कानून की जानकारी है आपके पास, तो साथियों आपको कुछ नहीं होगा,
कानूनी दुहाई दीजिए, कानूनी तौर पर आप चिकित्सीय कानून एक बुक है, आप उस बुक को मंगाइए और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। एक डॉक्टर के कानून लिखिए आप, एक चिकित्सीय डॉक्टर के कानून। आप लोग उस बुक को पढ़िए, उसमें सारी जानकारी सेक्शन के अनुसार सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। लास्ट मेरा साथियों क्वेश्चन और एक जो लास्ट कानून है वो ये है कि साथियों, कोई अचानक सीएमओ आ जाता है, अचानक सीएमओ आ जाता है तो सीएमओ आपको एक अधिकार होता है कि सीएमओ से सबसे पहले ये पूछा जाए कि मेरी अगर आपके पास शिकायत है तो आप मेरी जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी कोई शिकायत है तो आप जांच कर सकते हैं, अन्यथा ये कानून है कि बिना शिकायत के आपके पास कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी आपको परेशान नहीं कर सकता। यस मेरे साथियों, ये कानून है। अगर बिना शिकायत के कोई आपको कानूनी अधिकारी, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी सरकारी अधिकारी है, आपको नाहक ही परेशान कर रहा है, बिना शिकायत के परेशान कर रहा है, तो अपर आप जुडिशली मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं, कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, या फिर एसपी या डीएम को आप लोग शिकायत कर सकते हैं कि ये अधिकारी हमें बिना शिकायत के परेशान कर रहा है, किसी की कोई शिकायत नहीं है और मेरे खिलाफ ये जो लगता है कि अवैध उगाही के चक्कर में या फिर मुझे परेशान करने के चक्कर में या माइंडली टॉर्चर या माइंडली हरेसमेंट का एक मकसद के अनुसार या फिर मुझे मेरे काम में बांधा डालने के अनुसार एक साजिश के तहत मुझे फंसाना चाहते हैं, इसकी जांच की जाए तो मेरे साथियों वो बड़े से बड़ा अधिकारी सस्पेंड होगा। और ये कानून हमारे देश में है, इस कानून को जानकारी रखनी चाहिए, कानून की किताब पढ़नी चाहिए। एक चिकित्सक के कानून, मैंने आपको एक छोटा सा एक रास्ता बताया है, इस रास्ते पर अगर आप लोग चलोगे, मैं आपका भाई डॉक्टर एसके शर्मा फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सा। थैंक यू सो मच आप सभी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। थैंक यू सो मच।